Good morning, students. Today we are going to sort out the question answer of the who did Patrick's homework. कल की क्लास में हमने who did Patrick's homework यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया इस चैप्टर को पढ़ लिया था कंप्लीटली और इसका पूरा ट्रांसलेशन करके हमने समझ लिया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स को शॉर्ट आउट ही करने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को पढ़ करके समझना है और समझ करके जो कुछ आपने पढ़ा उसका मैंने आंसर सामने रखा है। मैं आपको एक एक शब्द समझाऊंगा कि यह आंसर कैसे आया, क्यों आया, और आपको इसको अपनी होमवर्क के रूप में नोटबुक में भी मेंशन करना है। आपकी फेयर नोटबुक डाल करके लेसन नंबर 1 लगा करके 6th क्लास के सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक में यह होना चाहिए। जैसे ही आप 1 अगस्त को विद्यालय में पहुंचेंगे तो नोटबुक चेक करी जाएगी। पहला देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उस क्वेश्चंस को पढ़ना है, हिंदी में उसकी मीनिंग निकालना है और आंसर देना है। सबसे पहले एक एक शब्द को सुनेंगे। देखो, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ एंड व्हाट वाज इट रियली। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक ने क्या सोचा, हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, क्या वाज इट रियली, क्या वो वास्तव में खेल रही थी। पैट्रिक जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। पैट्रिक ने ये कहा कि क्या उसकी जो बिल्ली थी, पैट्रिक की बिल्ली को गुड़िया के साथ किसके साथ जो खेल रही थी, वाज इट रियली, क्या वो वास्तव में खेल रही थी। देखा, आंसर देखना इसका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पैट्रिक की जो कैट थी, क्या वो गुड़िया के साथ खेल रही थी या किसी और के साथ। आपने पढ़ा होगा, बताइए, अनुमान लगाइए क्या कर रही थी वो। तो हमने पढ़ा था कि पैट्रिक थॉट, पैट्रिक ने सोचा, हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। जब उसने ऊपर से दूर से देखा तो उसने सोचा कि उसकी बिल्ली है वो एक लिटिल डॉल यानी उसकी छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। तो पहले सवाल तो ये कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, किसके साथ खेल रही है। तो पैट्रिक थॉट, उसने सोचा कि हिज कैट, उनकी बिल्ली जो है, उसकी बिल्ली जो है, वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, किसके साथ खेल रही है, लिटिल डॉल। ये आंसर है आपका। बाकी तो क्वेश्चन से उठाया हुआ है, ये दिखा हुआ है कि पैट्रिक थिंक, तो पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, सारा यहाँ से डिड की जगह यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई थिंक की। टेंस में आपने पढ़ा होगा। अब इनफैक्ट इट वाज एन एल्प, लेकिन वास्तव में वो गुड़िया नहीं थी, इट वाज एन एल्प, वह एक बौना व्यक्ति था। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट इट वाज एन एल्प, वास्तव में वह एक बौना व्यक्ति था। कौन था वास्तव में वो? एक बौना व्यक्ति था। Why did the little man grant Patrick a wish? ध्यान से सुनना। Why did the little man grant Patrick a wish? उस बौने व्यक्ति ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी, एक इच्छा पूरी करने की बात क्यों कही। उन्होंने क्यों कहा कि मैं आपकी एक विश पूरी कर दूंगा, कारण बताना है। जो दूसरा जो सवाल था आपका कि पैट्रिक ने ये क्यों कहा, उस बौने व्यक्ति ने पैट्रिक को, कि मैं आपकी जो विश है वो पूरी कर दूंगा। यानी छोटे या बौने आदमी ने पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करने का वचन या बात है वो क्यों कही थी। द लिटिल मैन ग्रांट ए पैट्रिक विश, उसकी एक इच्छा पूरी करने की बात क्यों कही। देखना, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश, द लिटिल मैन, उस बौने व्यक्ति ने, ग्रांटेड पैट्रिक ए विश, कि पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करने की बात कही। ऑन द कंडीशन, कौन सी शर्त पर कहा कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट, कि वो मुझे बिल्ली से बचाएगा। कहा था ना, डोंट बैक, आई डोंट बैक ऑन टू द
कैट मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजिएगा, आई विल फुलफिल योर विश, मैं आपकी इच्छा पूर्ति कर दूंगा, यही कहा था। तो आंसर क्या बन गया, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश ऑन द कंडीशन दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट। द लिटिल मैन ग्रांटेड, लिटिल मैन ने उसको ग्रांट किया, परमिशन दिया, वचन दिया, पैट्रिक ए विश कि आप पैट्रिक की मैं आपकी विश पूरी करूंगा, ऑन द कंडीशन इस शर्त पर, दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट, यदि वह मुझे बिल्ली से बचाएगा। दो आंसर कंप्लीट हो गए। तीसरा आंसर, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब जब उसको विश का बात होगी कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, तो उसको विश क्या इस विश मांगनी थी, क्या इच्छा थी उसकी, पैट्रिक की क्या इच्छा थी, क्या विश थी। पैट्रिक वांटेड दैट द एल्फ शुड डू all his homework till the end of the semester. पैट्रिक वांटेड, पैट्रिक की इच्छा थी, पैट्रिक चाहता था, दैट द एल्फ बोना व्यक्ति, शुड डू ऑल हिज होमवर्क उसका सारा गृह कार्य पूरा करे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, टिल द एंड ऑफ दैट सेमेस्टर, कि इस सेमेस्टर तक का जितना बचा हुआ जो उसका होमवर्क है वो पूरा करे, ये उसकी विश थी, ये उसकी इच्छा थी। तो बात क्लियर हो गई कि उसकी विश क्या थी। इनफैक्ट वास्तव में, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, इन व्हाट सब्जेक्ट्स, किन विषयों में डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, डिड द लिटिल मैन यानी उस बोने व्यक्ति को नीड हेल्प टू पैट्रिक्स होमवर्क, कौन कौन से विषय में उस बोने व्यक्ति को पैट्रिक की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें उनको पैट्रिक की सहायता लेनी पड़ती थी। देखिए, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, उस बोने व्यक्ति को पैट्रिक की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री, तीन सब्जेक्टों में उसको आवश्यकता पड़ रही थी, इंग्लिश में, मैथ में और हिस्ट्री में। इंग्लिश यानी अंग्रेजी, मैथ यानी गणित, हिस्ट्री यानी इतिहास, यानी अंग्रेजी, गणित और इतिहास विषय में उसको पैट्रिक की हेल्प की आवश्यकता होती थी। सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम 5th की तरफ चलते हैं। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी सहायता किस प्रकार से की, उसको किस प्रकार से सहायता करी। देखिए, पैट्रिक हेल्प्ड द लिटिल मैन, पैट्रिक हेल्प्ड द लिटिल मैन बाय रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स, पढ़ करके, उच्चारित करके, एंड टेलिंग टेबल्स, और उसको टेबल बता करके, हेल्प विद द सम्स, टेबल बता करके, हेल्प विद सम्स जोड़ में सहायता करी, एंड प्रोवाइडिंग बुक्स, और उसको बुक्स प्रदान करी, और उनको अलग अलग किताबें ला करके दी। यानी पैट्रिक हेल्प द लिटिल मैन बाय रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स, टेलिंग टेबल्स, हेल्प विद सम्स एंड प्रोवाइडिंग बुक्स। पैट्रिक ने सहायता करी उस छोटे आदमी की, बाय रीडिंग पढ़ करके, एंड प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स शब्दों को उच्चारित करके, टेलिंग टेबल्स टेबल बता करके, हेल्प विद सम्स जोड़ करने में सहायता करी, एंड प्रोवाइडिंग बुक्स और उनको किताबें देकर भी सहायता करी। अगला सवाल जो है अपना लास्ट सवाल चल रहा है 6 नंबर का सवाल। तो 5वां जो है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प, पैट्रिक ने उसकी किस प्रकार सहायता करी। तो पैट्रिक हेल्प दैट लिटिल मैन, पैट्रिक ने उस बोने व्यक्ति की सहायता करी, बाय रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स, पढ़ करके, उच्चारित करके, और टेबल्स यानी पहाड़े बताकर, हेल्प विद सम्स जोड़ करवा करके, एंड प्रोवाइडिंग बुक्स और उसे किताबें प्रदान करके उसकी सहायता करी। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Who did you में आप ये समझ पा रहे हैं कि who did you help, यानी who did you help, who do you think did Patrick's homework, who did you,
यानी पैट्रिक ने जो है, आप क्या सोचते हैं, हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, डिड पैट्रिक्स होमवर्क, क्या पैट्रिक ने अपना गृह कार्य किया, या पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, या पैट्रिक स्वयं ने किया, किसने किया, आप बताइए इसका गृह कार्य खुद ने किया या उस छोटे व्यक्ति ने किया। गिव द रीजंस, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर्स, अपने उत्तर में इसके कारण को आप स्पष्ट करें। ये बात आपको बतानी है, क्या बतानी है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स के होमवर्क के बारे में आप क्या सोचते हैं, एंड द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, यानी ये होमवर्क उस लिटिल व्यक्ति, बोने व्यक्ति ने किया था या पैट्रिक ने स्वयं किया था। इसके उत्तर में आप अपना कारण बताएंगे, क्या बताएंगे, कारण है वो बताएंगे। देखना, इट वॉज पैट्रिक हु हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, सिंपल सा आंसर, पहले तो बात यही हो गया कि इट वॉज पैट्रिक हु हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, कि पैट्रिक वो स्वयं था जिसने अपना गृह कार्य किया था। पहली बात में आपने आंसर पूरा कर दिया। अब कैसे किया, क्या किया, थोड़ा बच्चों के कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं सर वो फिर उसने क्या किया है, इसने देखो, पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम दैट, पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम व्हाट टू राइट, पैट्रिक ने सब कुछ उसको खुद बताया, उसके बराबर बैठ करके क्या लिखना है, व्हाट टू राइट, व्हाट टू, यानी इट वाज पैट्रिक हु हिमसेल्फ डिड होमवर्क एंड द लिटिल मैन हु रोट द आंसर्स, दो बोना व्यक्ति था जो उसने उत्तर लिखा था, द लिटिल मैन हु रोट द आंसर्स, जो आंसर्स लिखे थे, वो एन इमेजिनेशन, वो एक केवल कल्पना मात्र था, वाइल पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम, जबकि पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम, उसे स्वयं ने उसको सब कुछ बताया था कि व्हाट टू राइट, क्या लिखना है। ये एक कल्पना थी, पैट्रिक ने सब कुछ उसको खुद बताया था कि क्या लिखना है। इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ, वो पैट्रिक स्वयं था, हु वाज टेलिंग व्हाट टू राइट, जो उसको बता रहा था कि क्या लिखना है। तो उसने भी वहां बैठ करके समय दिया, उसने भी बताया कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, तो उसका बोलने में, उच्चारित करने में, हेल्प करने में सब कुछ उसने खुद किया। कुल मिलाकर उसका एक बहाना था, इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, बल्कि सारा कार्य जो था वो किसने स्वयं किया था, पैट्रिक ने स्वयं किया था। तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो आपका चैप्टर है, आपको वास्तव में पता चल गया होगा कि इसका होमवर्क किसने किया है। तो पैट्रिक स्वयं जो था, खुद जो था, उसने ये सारा होमवर्क किया था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक ऑल द क्वेश्चंस राइट योर नोटबुक, सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे, यानी एज ए होमवर्क के रूप में लेसन नंबर 1 का आंसर नंबर फर्स्ट जो है, ये 6 क्वेश्चंस आज आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। बहुत अच्छे से हेल्प से, वीडियो की हेल्प से आप उतार करके उनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। मैंने उस बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, समझा दिया है। अब आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। 6 क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे 6 के पूरे आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं और एक एक को आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। जो चैप्टर हमने पढ़ा वही इसके क्वेश्चंस के आंसर उसी आधार पे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।